दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी अब मेरा मायका कभी पराया नहीं होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे आदत हो गई है इस सब की, और फिर अब तो मैं आपके लिए पराई हो चुकी हूँ। आपकी बहू आ गई है तो आप क्यों मुझसे पूछेगी? रंजीता मुंह फुलाकर अपनी मम्मी शैलजा जी से बोली, तुम हमेशा चीजों को अपने हिसाब से देखती हो और फिर अपने ही हिसाब से उनका मतलब भी निकाल लेती हो। काश कभी दूसरों की नजरिए को भी समझा करो। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं और दोनों ही सही होते हैं। अब ये हमारी समझ के ऊपर है कि हम क्या देख रहे। जैसे तुम अपने ससुराल में होने वाले रीति रिवाज और कोई भी मांगलिक कार्य की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हो, हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी भाभी भी ये सब सीख जाए, क्योंकि आने वाले कल में सब कुछ उसी को संभालना है। शैलजा जी प्यार से रंजीता को समझाने लगी, लेकिन मम्मी आप मुझसे राय तो ले सकती हैं, कैसे और क्या करना है। मंजीता, छोटी बहन की शादी है और एक बड़ी बहन होने के नाते मेरे भी कुछ अरमान हैं, लेकिन जब से शादी तय हुई है आपने मुझसे एक बार भी डिस्कस नहीं किया कि कितने मेहमान आएंगे, उन्हें कहाँ ठहराना है, क्या क्या नेक दिया जाएगा और कैसे, और कौन कौन से फंक्शन होने। कोई नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे आदत हो गई है आपके इस परायेपन व्यवहार की, और खुद को भी समझा लिया है। शैलजा की आंखों से आंसू छलक गए। शैलजा जी हंसते हुए रंजीता का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाकर बोली, मेरी जली रंजीता, कोई माँ अपनी बेटी के साथ पराये जैसा व्यवहार करती है क्या? बैठ इधर और मेरी बात ध्यान से और ठंडे दिमाग से सुन और फिर मतलब निकालती रहना। याद है जब तुम्हारे देवर की शादी थी और समधन जी अपनी बेटी के साथ मिलकर सब तैयारी करती थी, लेकिन तुमसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी, यहाँ तक कि जेवर कपड़े तक तुमको नहीं दिखाया था। बहू के नाम पर बस तुम्हें किचन की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। तब तुम्हें बुरा लगता था ना? तुमने ही फोन करके मुझे बताया था और तुम बहुत दुखी थी। रंजीता हाँ में सिर हिलाती है। हाँ मम्मी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं बहू नहीं कोई नौकरानी हूँ, सब कुछ मुझसे छुपाकर हो रहा था। मैं नहीं चाहती कि वही दृश्य साक्षी सही और उसके मन में तुम लोगों के प्रति कोई द्वेष या नाराजगी के भाव आए। सच्चाई यही है कि मेरे बाद ये घर उसी को संभालना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों के साथ और रिश्तेदारों के साथ भी उसे कैसे निभाना है वह जान ले। हमारे घर के रीति रिवाजों को अपना ले। वह कोई भी काम करे ये सोच कर नहीं कि उसके ससुराल में ये सब होता है, बल्कि उसके दिल में ये भावना रहे कि उसके घर में ऐसा होता है। तुम समझ रही? मैंने तुम्हें पराया कर दिया, लेकिन मैंने साक्षी बहू को पराया होने से बचा लिया। शैलजा जी रंजीता की गलतफहमी दूर कर रही थी कि साक्षी दोनों हाथों में शॉपिंग बैग लिए कमरे में आई। दीदी ये लीजिए, आप अपने लिए साड़ी और ड्रेस सेलेक्ट कर दीजिए, अब तक मैं बुआ जी को नाश्ता देकर आती हूँ। साक्षी ने प्यार से और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन साक्षी ये सब तुम्हारे लिए है ना? फिर मैं कैसे ले सकती हूँ? रंजीता थोड़ी सकुचाते हुए बोली, क्यों नहीं ले सकती? आप इस घर की बेटी हैं और इसलिए आपका और मंजीता का हक पहले है। आप सेलेक्ट कर लीजिए और हाँ आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम वेडिंग प्लानर के पास चलना है। हल्दी और संगीत के लिए भी थीम सेलेक्ट करने। साक्षी ने रंजीता से कर शैलजा की तरफ देखते हुए बोली,
मम्मी जी आप सुनार के यहाँ के बिल भी दे दीजिएगा, दीदी भी देख लेगी और उन्हें कुछ पसंद आया तो ले लेगी। साक्षी रंजीता को जल्दी से तैयार होने के लिए कह कमरे से चली गई। उसके जाते ही शहजादी मुस्कुराते हुए रंजीता से बोली, अभी यही कहेगी कि हमने तुझे पराया कर दिया। नहीं मम्मी, अभी साक्षी को देखकर ऐसा लगा कि आपकी प्रतिरूप खड़ी हैं। अब मुझे किसी बात का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अब मेरा मायका कभी पराया नहीं होगा। रंजीता शहजादी के गले